हाय। तो आज हम एक बहुत अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। आपको पता होगा हमारे देश में एक पिलर है कुतुब मीनार के ठीक सामने, लौह स्तंभ, जिस पर रस्ट नहीं लगती है ना। और उस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस उस पर रिसर्च कर चुकी हैं कि उसका मटेरियल किस टाइप का आयरन वो है, एंड दैट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। तो ठीक ऐसा ही पिलर एक बेंगलोर में कोल्लूर की पहाड़ियों पर भी है। तो वो जो पिलर है उस पर भी रस्ट नहीं लगती, और वो पिलर वहाँ के ट्राइबल लोगों ने बनाया था जब आदि शंकराचार्य उनके गांव से गुजर रहे थे। वो पिलर किसी बड़े साइंटिस्ट, कोई बहुत एक्सपर्ट मेटलर्जिस्ट ने नहीं बनाया था, वो ट्राइबल पीपल्स के द्वारा बनाया गया एक पिलर था। ऐसी ही एक बहुत अच्छी इंडिजिनस स्टोरी है रिलेटेड टू जिंक एक्सट्रैक्शन। हाँ, जिंक मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। कई सालों तक जिंक को उसके अयस्क से, ओर से निकालने की जो प्रोसेस है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता थी, सिर्फ हम ही लोग उसको जानते थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिंक की। जिंक जो एक ऐसा मटेरियल है, ये जिंक सल्फाइड इसका एक ओर होता है जिससे हम जिंक को निकालते हैं। तो जिंक इज अ वेरी हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस। इसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 997 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 997 डिग्री सेंटीग्रेड, और अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वेपर बन जाता है। यानी 997 पर लिक्विड एंड देन सडनली एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इट बिकेम वेपोराइज्ड। तो सिर्फ 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ही हमारे पास विंडो है जिस विंडो में हमें उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम था, और ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 6वीं शताब्दी की। तो इस चैलेंजिंग काम को करने के लिए हमारे लोगों ने पता है क्या किया? दे पुट द होल सिस्टम अप्स एंड डाउन। उन्होंने पूरा सिस्टम पलट दिया। बेसिकली वेसल की तली ऊपर, उसका नोजल नीचे, और उसके टॉप पर ऊपरी हिस्से में आग लगाई। जैसे ही मेटल लिक्विफाइड होकर नीचे आता और वेपर बनता, उससे पहले ही वो नीचे एक आइस बाथ रखते थे। उस आइस बाथ पे वो ड्रॉप गिरती थी एंड इट बिकम सॉलिफाइड। और इस तरह हम जिंक निकालते थे। 4000 सालों तक ये टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता थी। एंड देन अ चाइनीज फेलो टुक इट फ्रॉम हेयर, और फिर उससे एक ब्रिटिश व्यक्ति ने ली और 17वीं शताब्दी में एक जिंक डिस्टिलरी यूनाइटेड किंगडम में एस्टैब्लिश करी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर विलियम चैंपियन की। तो सर विलियम चैंपियन, जिन्होंने पहली जिंक डिस्टिलरी ब्रिटेन में एस्टैब्लिश करी, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी चाइना से ली और चाइना ने हमसे। सो दैट वाज अ वेरी फेमस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू जिंक मेटलर्जी। और आई होप जितने भी मेटलर्जी स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़रूर पता होगी, वो ज़रूर इसको पढ़ते होंगे जब भी जिंक मेटलर्जी उनके सिलेबस में आती होगी। तो ये मैं बात आज क्यों कर रहा हूँ, हम क्यों बात कर रहे हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ की? जी हाँ, आज है नेशनल साइंस डे। सो नेशनल साइंस डे 2024 की जो थीम आइडेंटिफाई करी गई है, दैट थीम इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज ने कैसे हमारे देश को लगातार विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का काम किया है, और आज मॉडर्न टाइम में हम अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, उसी के लिए इस थीम को इस वर्ष नेशनल साइंस डे के लिए रखा गया है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यू शुड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो प्रमोट द इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी नेशनल साइंस डे। Thank you.